वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं हमारा सफ़र जारी है और हम जा रहे हैं शर्मिला के ऑफिस और उसके बाद हमने मीटिंग अटेंड कर ली। उसके बाद हम जाएंगे कल्चर डिपार्टमेंट के कमेटी रूम में जहाँ पर मीटिंग अरेंज होगी और उसके बाद हम एक उसके बाद आप एक लंबे सफ़र पे निकलेंगी मेरे साथ इंशाल्लाह ना ख़त्म होने वाला खत्म होने वाला। जनाब ये अब डाक चेक होगी तो मुझे खामोश रहना है क्योंकि ऑफिस के कामों में मैं क्या बोलूँ मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, कुछ सर के ऊपर से गुजर जाएगा। वैसे ये हाँ थोड़ा हम यहाँ पर काम करेंगे ठीक है और फिर क्योंकि वहाँ पर कमेटी रूम में मीटिंग जो है वो तैयार है, गुड, सब इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर चलेंगे। आप प्लीज़ अपना काम जारी रखें। कैसे कैसे हट्स बनाए कुछ बताएंगे? हमने टूरिज़्म के हवाले से क्योंकि हॉक्स पे भी हम चाहते हैं, हमने किंजर पे हट्स बनाई हैं हाँ। कि जहाँ लोग जाके रह सकें, इनको रेंट पे ले सकें और इन्जॉय कर सकें, किंजर लें। इस तरह हमने हॉक्स पे भी हट्स बनाई हैं कि वो भी हम रेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो वैसे तो प्राइवेट लोगों की होती हैं हट्स, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहले नहीं। अगर आप मीटिंग के लिए लेट हो रही तो निकल चलें जी, लेट्स, है ना। सबसे पहले हम आप सबसे माजरत चाहते हैं क्योंकि आज हमारी वजह से वो लेट हो गई हैं तो इसलिए नाज़रीन अब मुझे क्योंकि यहाँ से बाहर जाना होगा, मीटिंग चल रही है तो मीटिंग को तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सो ओवर टू शर्मिला। इस वक्त हम जा रहे हैं चौकंडी कब्रिस्तान। वहाँ क्यों जा रहे हैं ये तो हमें वहाँ जाके पता चलेगा। अच्छा अब हम यहाँ चौकंडी कब्रिस्तान तो पहुँच गए हैं। यहाँ हम अब थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए ये चौकंटी कब्रिस्तान एक बहुत पुराना हमारा एक विरसा है, एक हमारी हेरिटेज साइट है जिसमें बड़े अरसे से कई सालों से काम करने की ज़रूरत थी। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि हमें इसकी बाउंड्री वॉल बनानी थी, बिल्कुल, क्योंकि इस पे कब्ज़ा हो रहा था। तो आज फाइनली 2 साल की कोशिशों के बाद यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, वॉच टावर्स बना रहे हैं, गेट को दोबारा से हम यहाँ पर बना रहे हैं। बिल्कुल जो एक सकाफती रंग है इस साइट की मुनासबत से, इसकी शायान शान के मुताबिक। और दुनिया भर में अगर आप देखें तो ऐसी साइट्स को बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ग्रेट जनाब, अब ये यकीनन सेरेमनी शुरू होने वाली है तब मैं मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस सेरेमनी में आपको यकीनन आज एक अच्छी चीज़ मुझे भी मिलेगी कि अच्छा एक बाउंड्री वॉल होगी, इसका अपना गेट होगा, एंट्रेंस होगी और फिर यकीनन जो हमें ख़तरे लाहक हैं अपने ही लोगों से, जो ख़तरे लाहक हैं मेरा ख़्याल है कि वो भी नहीं रहेंगे। और फिर जैसा कि शर्मिला ने कहा कि यहाँ का तकद्दुस, यहाँ की जो एक इज़्ज़त है उसको बरकरार रखना चाहिए। बहरहाल ये इतनी खूबसूरत जगह है कि जिसको मेरा ख़्याल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 2 साल की मेहनतें रंग ला रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ लोग काम करेंगे तो मेसन्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बट्टा बनाने वाले लोग हैं, मिक्सर, वही ना, कितने सारे लोग रोजगार आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन ही अभी तक हर किसी को मुहैया नहीं है, वहाँ पर फिर आप जो आपके आसार कदीमा है उस पर बहुत कम फोकस रहते हैं। हाँ। लेकिन मैं वाकई अब जो फोकस आया है उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। अच्छा। क्योंकि वो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं और उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में।
तो उनकी वजह से ये इस दफ़ा फोकस आया है। बीबी शहीद भी थी, वो भी सकाफ़त में, सियाहत के अंदर और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। ये पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अपना ही विरसा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के विरसे की बचाना भी चाहती है और उसको प्रिजर्व भी करना चाहती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी तारीख़ का हिस्सा है, हमारे जैसे कहते हैं ना बुनियाद का हिस्सा है, हमारी जड़ों का हिस्सा है। और जो कौमें अपनी विरासत को नहीं बचाती फिर वो मिस्मार हो जाती हैं तारीख में। देखिए हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक पत्थर लगा के फाउंडेशन रख के नहीं जा रहे, हमने आज से ये काम शुरू कर दिया है। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम यहाँ आएंगे, खैर बीच में तो आएंगे मॉनिटर करने, लेकिन जब आएंगे तो मुझे उम्मीद होगी काम कंप्लीट होगा, दोबारा आएंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप पत्थर लगा जाते हैं, काम की शुरुआत होती नहीं है, पाकिस्तान में वैसे नॉर्मली होता रहा है। तो हमने आज से काम शुरू भी कर दिया। ग्रेट। और हमारी दुआएं यकीनन आपके साथ और आपके तमाम लोगों के साथ हैं ताकि ये काम अपनी कंप्लीशन तक पहुंचे। जी, अब ये जिस घर में हम आए हैं, बहुत देर से जिनका जिक्र सुन रहे थे हम, जो यहाँ के चौकीदार थे, आज हम उनके घर पे आए और यहाँ शर्मिला जो है वो उनको चेक देंगी। जरदारी साहब बड़े अरसे से नज़र नहीं आ रहे और दो सवालों को एक साथ मिक्स करूँगी। उन्हें कहते हैं मुफाहमत का बादशाह, तो आप क्या कहती हैं कि अगली बारी का इंतज़ार हो रहा है? देखिए जरदारी साहब पाकिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहे। जब वो सदर थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने बड़ा लंबा अरसा पाकिस्तान में गुजारा। और उससे पहले भी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई तो बहुत से लोगों ने ये समझा कि जनाब अब इतनी ज़्यादा तलखियाँ हो जाएंगी कि पीपल्स पार्टी जो है अब वो बाइकआउट भी करेगी इलेक्शंस का। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन बाइकआउट कर देंगे। उससे सदर जरदारी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, सब लोगों को मुत्तहद किया, कहा कि नहीं हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आमिराना फोर्सेस को डिफीट करना है तो ये एक वाहिद रास्ता है कि हम एक प्रोसेस के थ्रू जाएं। जब जरदारी साहब पाकिस्तान में होते हैं तो जब किसी को ख्याल नहीं आता कि पंजाब के जो सरबराहान हैं वो कब लंदन चाहते हैं, कब आते हैं, खबर तक भी नहीं आती है। आपने काफ़ी अरसा सियासत में बड़ी यंग एज से गुजारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को आप किस तरह देख रही हैं? क्योंकि वो तो भी बहुत यंग है, उनके लिए ये एक्सपीरियंस। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ अ बॉर्न लीडर, उनको किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहीद बीबी के बेटे हैं, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं। पर मत और बोलें कि वो जरदारी जरदारी साहब से उन्होंने बहुत ज़्यादा जब्त करना सीखा है। नाज़रीन यहाँ रोकूंगी क्योंकि हम लोग मकली पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत देर से इनका इंतज़ार भी हो रहा है। और ये वाहिद मेरा ख्याल है जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ ये वक्त से पहले पहुँचती हैं अपनी जगह पे। हम चौकंडी भी पहुँचे तो हम वक्त से पहले पहुँचते हैं और इंशाल्लाह यहाँ भी। तो आइए चलते हैं लोगों से।